Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand chapter 10 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ ज्योग्राफी, जिसका मतलब है परिवहन और संचार। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट, जिसका मतलब है परिवहन। सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम ह्यूमंस हैव ऑलवेज फेल्ट द नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसका मतलब है समय की शुरुआत के बाद से मनुष्यों ने हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता महसूस की है। Initially, human beings started moving from one place to another in search of food, जिसका मतलब है प्रारंभ में मानव भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। The invention of the wheel made traveling easier, जिसका मतलब है पहिए के आविष्कार ने यात्रा को आसान बना दिया। Gradually, human beings started to move from one place to another to settle down in better areas, जिसका मतलब है धीरे धीरे मानव ने बेहतर क्षेत्रों में बसने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। एक्सप्लोरर्स ट्रैवल टू स्ट्रेंज एंड अननोन लैंड्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसका मतलब है खोजकर्ताओं ने व्यापार और वाणिज्य के लिए अपरिचित और अज्ञात भूमि की यात्रा की। मिशनरीज एंड पिलग्रिम्स टू ट्रैवल्ड अ ग्रेट डील ड्रिवन बाय द रिलीजियस कन्विक्शंस एंड फेथ, जिसका मतलब है धार्मिक प्रचारकों और तीर्थयात्रियों ने भी अपने धार्मिक आस्था और विश्वास से प्रेरित एक महान यात्रा की। इन नो टाइम पीपल बिगेन टू ट्रैवल फॉर लेजर, जिसका मतलब है कुछ ही समय में लोग फुर्सत के समय के लिए यात्रा करने लगे। टुडे ह्यूमंस इवन ट्रैवल टू स्पेस इन सर्च ऑफ अननोन वर्ल्ड्स, जिसका मतलब है आज मानव भी अज्ञात दुनिया की तलाश में अंतरिक्ष की यात्रा करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव डेवलप्ड ओवर द सेंचुरीज, जिसका मतलब है सदियों से परिवहन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बिकम इजीली एक्सेसिबल, जिसका मतलब है ये सभी परिवहन के रूप आसानी से सुलभ हो गए हैं। द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, जिसका मतलब है परिवहन के चार प्रमुख साधन सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट रोडवेज, जिसका मतलब है सड़क मार्ग। द ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड्स डेट बैक टू 4000 BCE एंड वर डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया इन मॉडर्न डे इराक, जिसका मतलब है प्राचीन समय में निर्माण की हुई सड़कें 4000 ईसा पूर्व की है और आधुनिक दिन में इराक के नाम से जाने वाले मेसोपोटामिया में खोजी गई थी। रोडवेज आर एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, जिसका मतलब है कम दूरी के लिए सड़क मार्ग परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। दे आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, जिसका मतलब है उन्हें धातु या बिना धातु में वर्गीकृत किया जाता है। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स, जिसका मतलब है मैदानों में सड़कों का घना नेटवर्क है। हाउएवर रोड्स कैन ऑल्सो बी बिल्ट इन माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट, जिसका मतलब है हालांकि पहाड़, रेगिस्तान और जंगलों में भी सड़कें बनाई जा सकती है। वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इज द मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयस, जिसका मतलब है उच्चतम सड़क मार्ग में से एक हिमालय में मनाली लेह राजमार्ग है। व्हेन रोड्स आर बिल्ट अंडरग्राउंड दे आर नोन एज सबवेज और अंडरपाथ्स, जिसका मतलब है जब सड़कों को भूमिगत बनाया जाता है तो उन्हें सुरंग मार्ग या अंडरपाथ के रूप में जाना जाता है। रोड्स बिल्ट ऑन रेज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फ्लाईओवर्स, जिसका मतलब है उभरी हुई संरचनाओं पर बनी सड़कों को फ्लाईओवर्स, जिसे हम कह सकते हैं सड़क के ऊपर बने पुल के रूप में जाना जाता है।
Okay students, now let us understand next paragraph. Today most countries have modern highways, जिसका मतलब है आज ज़्यादातर देशों में आधुनिक राजमार्ग हैं. These are named differently in different countries. Motorways in UK, freeways in the USA, autobahns in Germany and autoroutes in France. जिसका मतलब है इनके नाम अलग अलग देशों में अलग अलग रखे गए हैं. यूके में मोटरवे, यूएसए में फ्रीवे, जर्मनी में ऑटोबान और फ्रांस में ऑटोरूट है. ट्रांस कॉन्टिनेंटल रोड्स लिंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज विद इन अ कॉन्टिनेंट, जिसका मतलब है अंतर महाद्वीपीय सड़कें एक महाद्वीप के भीतर विभिन्न देशों के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है. फॉर एग्जाम्पल द ट्रांस अफ्रीकन हाईवे विच कनेक्ट्स कैरो एंड केपटाउन and the Trans-Canada Highway which connects Victoria in British Columbia to St. John's in Newfoundland and Labrador. जिसका मतलब है उदाहरण के लिए ट्रांस अफ्रीकी राजमार्ग जो कैरो और केपटाउन को जोड़ता है और ट्रांस कनाडा राजमार्ग जो ब्रिटिश कोलंबिया में विक्टोरिया को न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर में सेंट जॉन्स से जोड़ता है. Okay students, now let us understand next paragraph. In India, roads are essential for the progress of the nation. जिसका मतलब है भारत में राष्ट्र की प्रगति के लिए सड़कें आवश्यक है. This is primarily because India is predominantly an agricultural nation and farmers require roads for the transport of their goods to markets. जिसका मतलब है यह मुख्य रूप से है क्योंकि भारत विशिष्ट रूप से एक कृषि राष्ट्र है और किसानों को बाजार तक अपने माल के परिवहन के लिए सड़कों की आवश्यकता होती है. द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस आर वेल कनेक्टेड. जिसका मतलब है भारत के उत्तरी मैदानों में सड़कों का अच्छा नेटवर्क है और शहर, छोटे शहर और गांव अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं. Highways and freeways have been built to connect important cities to remote villages. जिसका मतलब है महत्वपूर्ण शहरों और दूर दराज के गांवों से जोड़ने के लिए राजमार्ग और द्रुत मार्ग का निर्माण किया गया है. The Golden Quadrilateral Highway Network in India connects the 4 metropolitan cities दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. जिसका मतलब है भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क 4 महानगरीय शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट रेलवेज. जिसका मतलब है रेल मार्ग. द रेलवेज कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स. जिसका मतलब है रेलवे माल ढुलाई और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन है. It brings people from the farthest corners of the country together for different purposes like conducting business, sightseeing and even as a means of travel for people who are on a pilgrimage. जिसका मतलब है यह देश के सबसे दूर के कोने से लोगों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक साथ लाता है, जैसे कि व्यापार, पर्यटन स्थलों का भ्रमण और यहाँ तक कि जो लोग तीर्थ यात्रा पर है उन लोगों के लिए यात्रा के साधन के रूप में है. द अर्लिएस्ट engines worked on steam, but as technology improved, these were replaced by diesel and electric engines. जिसका मतलब है शुरुआती इंजनों ने भाप पर काम किया, लेकिन जैसे जैसे तकनीक में सुधार हुआ इनकी जगह डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने ले ली. Nowadays, superfast trains have been introduced फॉर फास्टर ट्रैवल. जिसका मतलब है आजकल तेज यात्रा के लिए सुपरफास्ट ट्रेनों की शुरुआत की गई है. दिस ट्रेन्स आर कॉल्ड बुलेट ट्रेन्स और शिंकानसेन ट्रेन्स एंड आर फाउंड इन जापान. जिसका मतलब है इन ट्रेनों को बुलेट ट्रेन या शिंकानसेन ट्रेनें कहा जाता है. ये ट्रेनें जापान में पाई जाती है. द इंडियन रेलवेज हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ट्रेन्स इन एशिया. जिसका मतलब है भारतीय रेलवे के पास एशिया में ट्रेनों का सबसे बड़ा नेटवर्क है. द करंट फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया इज़ द गतिमान एक्सप्रेस
that runs between Delhi and Agra with a top speed of 160 km per hour and an average speed of above 100 km per hour, जिसका मतलब है भारत में वर्तमान सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है जो दिल्ली और आगरा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की सर्वोच्च गति और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की औसत गति के साथ चलती है।